आप सभी का स्वागत है कैटलिस्ट एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रोशन सिंह और आज है इतिहास की लगातार 7वीं सीरीज और फिर से हम लोग मिले हैं 7 प्रश्नों के साथ। जो भी 25 प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों के साथ हम लोग मिले हैं। तो बच्चे, समय को व्यर्थ नहीं करते हुए हम लोग सीधा प्रश्न पर चर्चा करेंगे। कोई समय व्यर्थ है आपका नहीं जाएगा। तो सवाल आता है बच्चे कि जो चित्रकला के शत्रु हैं, जो चित्रकला के शत्रु हैं उनका शत्रु मैं हूं, किस मुगल बादशाह ने कहा था? तब इस मुगल बादशाह का जो कथन था ये जहांगीर का था। किसका था बच्चे? जहांगीर का कथन था। अब देखो बच्चे, ये जो शाहजहां है ना, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया, स्वर्ण युग कहा गया। और वास्तुकला का, वास्तु कला का स्वर्ण युग कहा गया। तो चित्रकला का स्वर्ण युग और वास्तुकला का स्वर्ण युग, बताओ किस शासक को कहा गया? शाहजहां को कहा गया। और जहांगीर ने कहा था कि जो चित्रकला की शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हैं, वो कौन कहा था? जहांगीर। औरंगजेब, इस औरंगजेब के लिए याद रखना जिंदा पीर कहा गया है, जिंदा पीर कहा गया है। कभी भी सवाल आए बच्चे कि जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा गया था? औरंगजेब को कहा गया था। अगला सवाल है बच्चे, दूसरा सवाल की ओर चलें। तो सवाल कहता है बच्चे कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि था? तब इसका आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? जहांगीर। अब देखो बच्चे, यहाँ पे ध्यान रखना है, मेवाड़ से जब युद्ध हुआ था तो मेवाड़ की संधि, और चित्तौड़ से हुआ था बच्चे तो चित्तौड़ की संधि, चित्तौड़ की संधि। दोनों हुआ था बच्चे 1615 में। दोनों कब हुआ था बच्चे? 1615 में। किसके किसके बीच हुआ था बच्चे? तो एक तरफ से जहांगीर था। कौन था बच्चे? जहांगीर। और दूसरा तरफ से बच्चे जो थे ना, उस व्यक्ति का नाम था अमर सिंह। तो जहांगीर और अमर सिंह के बीच में आपका मेवाड़ की संधि और चित्तौड़ की संधि 1615 में हुआ था। तो आंसर बोलो क्या होगा बच्चे? जहांगीर होगा। क्लियर है? अगला सवाल कहता है ना बच्चे, निम्नलिखित में किस शासक के काल को संगमरमर का काल कहा गया? संगमरमर का काल कहा गया। तब इस शासक का नाम बताओ क्या है बच्चे? शाहजहां। शाहजहां है। अब देखो बच्चे, क्या है ना कि शाहजहां काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने अभी बताया वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा गया, स्वर्ण युग कहा गया। आखिर क्यों कहा गया? तो पहला बात आपको ध्यान रखना है कि जो शाहजहां था ना, यही शाहजहां आगरा के अंदर में ताजमहल का निर्माण करवाया। आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया, ताजमहल का निर्माण करवाया। दूसरा बात याद रखना है बच्चे ना, दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण करवाया। दिल्ली में लाल किला
तथा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। तीसरा क्या है ना बच्चे कि आगरा के अंदर में दीवान ए खास और दीवान ए आम का निर्माण करवाया था। आगरा में दीवान ए खास एवं दीवान ए आम का निर्माण करवाया। तो ये सब बच्चे जो पॉइंट है ना वो काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है। तो संगमरमर का जो काल कहा गया था बच्चे, किसको कहा गया था? शाहजहां को कहा गया था। अगला क्वेश्चन है ना, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा का शुरुआत किया था? तो पट्टा और कबूलियत की प्रथा शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था बच्चे? शेरशाह सूरी। अब देखो बच्चे, शेरशाह सूरी का एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। यही शेरशाह सूरी का कथन है, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा साम्राज्य खो दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा साम्राज्य खो दिया। इनका कथन है मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना पूरा साम्राज्य खो दिया। पेन का मेरा चलने का मतलब यही कि बोल के छोड़ देंगे, आपसे नहीं लिखाएगा, हम लिखेंगे आप भी लिखोगे। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना साम्राज्य खो दिया। ये कौन था बाबू? शेरशाह सूरी। तो पट्टा और कबूलियत की प्रथा का शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? शेरशाह सूरी था। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए याद रखना बच्चे, पागल या सनकी बादशाह, पागल या सनकी बादशाह कहा गया था। पागल या सनकी बादशाह कहा गया था। किसको? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया था। जो अलाउद्दीन खिलजी है ना बच्चे, इसको द्वितीय सिकंदर कहा गया है। द्वितीय सिकंदर भी कहा गया। द्वितीय सिकंदर कहा गया। किसको कहा गया बच्चे? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कहता है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था? तो इसका आंसर आता है बच्चे क्या? मेवाड़। क्या हो जाएगा बच्चे? मेवाड़। मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मुगलों के सामने समर्पित नहीं हुए तथा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किए। हल्दी घाटी का युद्ध किए। हल्दी घाटी का युद्ध किए। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ना बच्चे, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ से अकबर थे और एक तरफ से महाराणा प्रताप। इतिहासकारों ने कहा है कि अकबर विजय हुआ था और महाराणा प्रताप पराजित हुए थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है ना बच्चे, आज भी इतिहासकार का दावा है कि हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी और अकबर की हार हुई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए तो अकबर को जिता देना है और
महाराणा प्रताप को पराजित कर देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे? मेवाड़। अगला क्वेश्चन है, एतमा दुदौला का मकबरा, बहुत अच्छा प्रश्न है। एतमा दुदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो उसका सही आंसर बच्चे नूरजहां था। नाम क्या था बच्चे? नूरजहां। नूरजहां। अब देखो बच्चे क्या है, कई सवाल यहाँ से उठेंगे। जैसे पहला बात तो आपसे पूछेगा नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। यानी अगर आपसे कहीं पूछे नूरजहां का वास्तविक नाम तो क्या बोलना है बच्चे? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा। दूसरा बात आपसे पूछ सकता है बच्चे, नूरजहां की माता कौन थी? असमत बेगम। नूरजहां की माता कौन थी बच्चे? असमत बेगम। और असमत बेगम थी ने बच्चे इत्र का खोज की। इत्र का खोज की थी। इत्र का खोज कौन की थी बच्चे? असमत बेगम ने की थी। पिता का नाम पूछेगा बच्चे, पिता कौन थे? गया सेब मिर्जा। गया सेब मिर्जा या एतमा दुदौला? एतमा दुदौला। पति का नाम पूछ सकता है। शादी हो चुका था लेकिन बाद में पति की मौत हो गई थी। तो नूरजहां का जो पति था, तो ध्यान से उतर रहा है, नूरजहां के पति, दिमाग से उतर गया, आता है तो बता देते हैं बच्चे। भाई का नाम पूछेगा ना, आसफ खान। भाई का नाम क्या था बच्चे? आसफ खान। आसफ खान थे। तो ये सब जो बातें हैं ना बच्चे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। वो पति का नाम से ध्यान से उतर गया बच्चे, कभी आता ध्यान में तो बता देते हैं। नाम थोड़ा सा अच्छा नाम है, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया। अगला क्वेश्चन है ना, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में किसको बाबुल का मक्का कहा गया? देखो बाबुल का मक्का या इसी को बच्चे ना मक्का का द्वार कहा गया है। मक्का का द्वार कहा गया है। तो आंसर बताओ क्या होगा बच्चे? सूरत। सूरत बंदरगाह। सूरत कहाँ पड़ता है बच्चे? गुजरात में पड़ता है। कालीकट केरल। यहीं पे 1498 में वास्को डी गामा आया था। 1498 में वास्को डी गामा आया था। भड़ौच जो है ना बच्चे ये भी आपका गुजरात में है, और खंभात भी है, ये भी आपका गुजरात में है। ठीक है, तो बाबुल का मक्का या मक्का का द्वार किसको कहा गया बच्चे? तो आंसर क्या हो जाएगा? सूरत को कहा गया था। अगला क्वेश्चन है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुकी है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ से बाबर था और दूसरा तरफ से इब्राहिम लोदी था, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। तो कभी भी आ जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। जीता कौन? बाबर। हारा कौन? इब्राहिम लोदी। और इसी युद्ध के बाद मुगल वंश का स्थापना हुआ था। मुगल वंश का स्थापना हुआ था। पूछा किस वंश के बाद मुगल वंश का स्थापना हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद हुआ था।
अब बच्चे अगला क्वेश्चन आती है ना, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाने वाला जो व्यक्ति था ना बच्चे, वो आपका कौन था? शेरशाह सूरी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कौन करवाया बच्चे? शेरशाह सूरी ने करवाया था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कौन करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है, शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है बच्चे, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो कह सकते हैं अमृतसर से हावड़ा तक, अमृतसर से हावड़ा तक है। कौन है बाबू? ग्रैंड ट्रंक रोड। निर्माण कौन करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया। काफ़ी चर्चित प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला सवाल है बच्चे, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? तो इसका सही आंसर आता है बुलंद दरवाज़ा। किसका निर्माण करवाया बच्चे? बुलंद दरवाज़ा। सबसे पहली बात जानो बच्चे, गुजरात विजय कब हुआ था? तो गुजरात विजय जो हुआ था बच्चे, वो 1572 में हुआ। गुजरात विजय अभियान कब हुआ? 1572 में हुआ था। और यहीं से जब अकबर लौटा, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया, फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया तथा बुलंद दरवाज़ा बनवाया, बुलंद दरवाज़ा बनवाया, जो भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है बच्चे? तो ध्यान रखना, बुलंद दरवाज़ा जो है, बुलंद दरवाज़ा जो है, ये आपका कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। तो गुजरात विजय अभियान है ना, तो गुजरात विजय अभियान कब हुई? 1572 में हुआ। उसके याद में क्या बनवाया? बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। बाकी आपको पता है कि जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। सिद्दी बशीर मस्जिद का नाम है बच्चे, ठीक है। सिद्दी बशीर क्या है? मस्जिद है। और ध्यान रखना, यह अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है। कभी भी आ जाए कि सिद्दी बशीर क्या है, तो सिद्दी बशीर एक मस्जिद है जो कहाँ है बच्चे? अहमदाबाद में है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट अगला सवाल कहता है बच्चे, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का दूसरा लड़ाई जो हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। यानी कह सकते हैं बच्चे, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा जो युद्ध लड़ा गया था ना, वो लड़ा गया था 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ से अकबर था और एक तरफ से हेमू था, जिसमें अकबर जो था ना बच्चे, ये विजय हुआ था, अकबर विजय हुआ था और हेमू जो था ना, ये पराजित हुआ था। हेमू क्या हुआ? पराजित हुआ था। अब देखो बच्चे, एक इतिहासकार लेनपुल है, और लेनपुल ने कहा था पानीपत का दूसरा युद्ध में कि अकबर का विजय एकमात्र संजोग था और हेमू की पराजय एकमात्र दुर्घटना थी। इतिहासकार लेनपुल ने कहा था, पूरी बात लिख दो, इतिहासकार लेनपुल ने कहा था, लेनपुल ने कहा था कि अकबर का विजय, अकबर का विजय एकमात्र संयोग था तथा
हेमू की पराजय, हेमू की पराजय एकमात्र दुर्घटना थी, एकमात्र दुर्घटना थी। अकबर की विजय को संजोग कहा था और हेमू की पराजय को एक दुर्घटना बताया था। और यह कहने वाला जो इतिहासकार था ना, उस इतिहासकार का नाम क्या था बच्चे? तो लेनपुल था। उस इतिहासकार का नाम क्या था बच्चे? लेनपुल था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला है बच्चे ना, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो मनसबदारी प्रथा को लाने वाला जो व्यक्ति था बच्चे, वो आपका कौन था? अकबर था। मनसबदारी प्रथा को कौन लाया? अकबर लाया था। और ध्यान रखना, मनसबदारी प्रथा 1575 में आया था। मनसबदारी प्रथा कब आई थी बच्चे? 1575 में आया था। अगला क्वेश्चन आता है ना, बहुत अच्छा सवाल है, मज़ा आ गया यार। अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था? यानी कह रहा है कि तानसेन जो था ना, वो किसके दरबार में रहता था? तो रहता था बच्चा किसमें? अकबर के दरबार में रहता था तानसेन। सबसे पहले बच्चे तो आपसे पूछेगा तानसेन का मूल नाम क्या था? मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का मूल नाम क्या था बच्चे? रामतनु पांडे था। दूसरा, आपको पता है कि तानसेन पेशा से संगीतकार था, संगीतकार था। और ध्यान रखना, तीसरा बात आपसे पूछेगा कि इसका रचना क्या क्या है? रचना, तो रचना अगर देखा जाए तो रचना में आता है मियाँ की टोड़ी। मियाँ की टोड़ी रचना इनका था मियाँ की मल्लार। मियाँ की मल्लार, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्लार, मियाँ की सारंग, मियाँ की सारंग, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्लार, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हड़ा, दरबारी कान्हड़ा। ये सब जो रचना था, ये बताओ किसका था बच्चे? तानसेन का था। किसका था? तानसेन का। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना कि तानसेन को अकबर ने कंठा बरना बिलासी का उपाधि दिया था। यानी कह सकते हैं अकबर ने तानसेन को कंठा वरना विलासी, कंठा वरना बिलासी का उपाधि दिया था, उपाधि दिया था। यानी तानसेन जो था ना, ये अकबर के नवरत्न में शामिल था। ठीक है, तो जब भी आए तानसेन, तो तानसेन से जुड़ा हुआ सवाल आपको देख लेना है एक बार, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो फिर आप वीडियो को पॉज करके अपना लिख लीजिएगा। अगला है सवाल होगा, मुगल काल की राजभाषा कौन था? तो मुगलों की जो राजभाषा था ना बच्चे, वो कौन था? फारसी था। मुगलों की राजभाषा कौन था बच्चे? फारसी। मुगलों की राजभाषा कौन था? फारसी था। देखो, एक पुस्तक है बाबरनामा, बाबरनामा। और बाबरनामा जो है, इसी को तुजुक ए बाबरी भी कहा गया है। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। तो इसका लेखक जो थे ना, ये खुद बाबर थे। यानी कह सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, बाबर की आत्मकथा थी, बाबर की आत्मकथा थी, जो तुर्की भाषा में था, तुर्की भाषा में था, तुर्की भाषा में था। लेकिन जब अकबर
का एक नवरत्न था अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा क्या किया गया कि इसको फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। यानी कह सकते हैं बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था किसका? तो बाबरनामा का। और यहाँ पे कह सकते हैं एक और जोड़ सकते हैं अंग्रेजी अनुवाद बेबरिज ने किया था। बेबरिज ने किया था। क्लियर होगा बच्चे? तो ध्यान रखना राजभाषा कौन थी? फारसी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है सती प्रथा का भर्षण, यानी सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला यानी कि ख़त्म करने वाला मुग़ल सम्राट कौन था? तो उस सम्राट का नाम क्या था? अकबर था। ठीक है, क्या था? अकबर था। अब देखो अकबर जो था ना बच्चे, ए दीन ए इलाही धर्म लाया था। क्या लाया था बच्चे? दीन ए इलाही धर्म लाया था। कब लाया था बच्चे? तो 1582 में लाया था। 1582 में लाया था। इसमें क्या किया गया कि दीन ए इलाही धर्म में कहा पहला कि कम उम्र के लड़कियों से विवाह पर प्रतिबंध है। कम उम्र की लड़की से विवाह पर प्रतिबंध है। और दूसरा अधिक उम्र की लड़की से, अधिक उम्र की महिला से कह सकते हैं, महिला से विवाह पर प्रतिबंध है। विवाह पर प्रतिबंध। तो कहने का मतलब बच्चे है कि सती प्रथा जो है तो उनसे भी इस बात जुड़ रही थी, महिला से संबंधित बातें, वो क्लियर हो गया। ऐसे आपको पता है कि सती प्रथा 1829 में प्रतिबंधित हुआ था। 1829 में प्रतिबंधित हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री में है। और इस समय पूछेगा कौन था शासन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। कब लगा था बच्चे? तो सन 1829 में लगा था। अगला क्वेश्चन कहता है किस युद्ध से भारत में किस युद्ध से भारत में मुगल राज का नींव पड़ा? अभी हम चर्चा कर रहे थे पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 किसके बीच में हुआ था? तो अभी हम चर्चा भी कर चुके हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब देखो बच्चे जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये भी हमने चर्चा कर चुका हूँ। 18 जून 1576, 18 जून 1576 किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप। चर्चा हो चुका है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ना बच्चे, ये 1665 में हुआ था। 1665 में हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसी को राजसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा गया है। क्या कहा बच्चे? राजसी तंगड़ी का युद्ध। लिख सकते हैं इसे राजसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा गया है। राजसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा गया है।
तो राजसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा गया किसको? तालीकोटा का युद्ध, जो 1565 में हुआ था। यहाँ पर देखो बच्चे, पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। पलासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था कौन? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, यानी अंग्रेज के तरफ से कौन था? अंग्रेज से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल के तरफ से कौन था बच्चे? तो बंगाल के तरफ से जो था सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला। जिसको ध्यान रखना, सिराजुद्दौला हार गया था और रॉबर्ट क्लाइव जो था वो जीत गया था। तो 1757 में पलासी का युद्ध, 1526 में पानीपत का युद्ध, 1665 में तालीकोटा का युद्ध और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्लियर बच्चे? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, निम्नलिखित में किसने अकबर की जीवन कथा लिखा था? अकबर के जीवन कथा कह रहा है, यानी अकबर का जो जीवन कथा होगा ना, इसको अकबरनामा कहेंगे। अकबरनामा। तो अकबरनामा का जो लेखक थे ना, अब्बुल फजल थे। अब्बुल फजल। अकबरनामा का लेखक कौन थे बच्चे? अब्बुल फजल थे। और देखो, अब्बुल फजल और फैजी ये दोनों अकबर का नवरत्न थे। अकबर का नवरत्न थे, जो आपस में भाई थे। कभी भी सवाल आ जाए कि अकबर के दरबार में वह कौन सा दो नवरत्न था जो आपस में भाई था, तो एक का नाम था अब्बुल फजल और एक का नाम था फैजी। तो इसका आंसर बताओ क्या हो गया बच्चे? अब्बुल फजल हो गया। अब बच्चे देखो, बीरबल। सबसे पहले बात ध्यान रखना, बीरबल का मूल नाम जो था ना, वो महेश दास था। कभी पूछे बीरबल का मूल नाम? महेश दास। मूल नाम महेश दास था। इसी बीरबल को अकबर ने राजा का उपाधि दिया था। दूसरा कह सकते हैं, अकबर ने बीरबल को राजा का उपाधि दिया था। राजा का उपाधि दिया था। दो बात क्लियर हो गया बच्चे। तीसरा बात ध्यान रखना कि दीन ए इलाही धर्म सबसे इम्पोर्टेंट है। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। यानी कह सकते हैं बच्चे, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल था। एकमात्र कौन था बच्चे? बीरबल था। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, हुमायूंनामा। ठीक है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा का जो लेखक होंगे गुलबदन बेगम थे। कौन थे बच्चे? गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन थी। पहला बात कर सकते हैं, बाबर की पुत्री थी। तीसरा कह सकते हैं, अकबर की फूआ थी। इसी को लोग बुआ भी कहते हैं, बुआ थी। तो हुमायूंनामा का लेखक कौन है बच्चे? गुलबदन बेगम है। कौन है? गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में
फारसी भाषा में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, इसी को क्या कहते हैं बच्चे? रज्मनामा कहते हैं। क्या कहते हैं? रज्मनामा। तो देखो बच्चे क्या है ना कि एक ग्रंथ है महाभारत और एक ग्रंथ है बच्चे रामायण, महाभारत और रामायण, और दोनों का जो फारसी भाषा में जो अनुवाद किया, पूछेगा किस व्यक्ति ने महाभारत और रामायण दोनों को फारसी भाषा में अनुवाद किया, तो बदायूनी, यानी कह सकते हैं फारसी भाषा में अनुवाद, फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था। बदायूनी ने किया था। दोनों का फारसी भाषा में कौन किया? बदायूनी ने किया था। और ध्यान रखना ये दोनों जो ग्रंथ था ना, मूल भाषा संस्कृत था, मूल भाषा संस्कृत था। दोनों का मूल भाषा बच्चे क्या था? संस्कृत था। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे, अगला क्वेश्चन कहता है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन सा व्यक्ति उत्तरदायी था? तो उसका सही आंसर आता है बच्चे क्या? टोडरमल। कौन था बच्चे? टोडरमल था। ये भी अकबर का नवरत्न में शामिल था। ठीक है, टोडरमल। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन, ठीक है, उपासना भवन का नाम क्या था? इबादत खाना। क्या था? इबादत खाना। फतेहपुर सिकरी में स्थित है, फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कभी पूछे कि कहाँ है, तो कहना फतेहपुर सिकरी में स्थित है। दूसरा बात है वह दीवान ए खास हमने पहले भी करवाया है, शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। क्लियर हो गया? तो दीवान ए खास शाहजहां ने बनवाया, इबादत खाना तो आपको अकबर ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, है ना। इसके अलावा आपको पता है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी कौन करवाया? अकबर ने करवाया था। ये सारा चीज़ हो चुका पहले बच्चे। अगला क्वेश्चन, अगला है बच्चे, सुंदर सवाल है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से हटाकर दिल्ली को बना दिया? तो आगरा से हटाकर दिल्ली बनाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? शाहजहां। ठीक है, कौन था बच्चे? शाहजहां। आगरा से हटाकर कहाँ ले गया था? दिल्ली ले गया था। अगला क्वेश्चन, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? जब अकबर छोटा था तो उसका संरक्षक जो बना था ना, वो बैरम खान बने थे। कौन बना था बच्चे? बैरम खान बना था। देखना, अकबर का राज्याभिषेक ऐसे कर सकते हैं, अकबर का राज्याभिषेक 1556 में 1556 में 13.5 वर्ष की आयु में, 13.5 वर्ष की आयु में बैरम खान करवाया, बैरम खान करवाया तथा संरक्षक बना था, संरक्षक बना था। पहला बात कंप्लीट हो गया। दूसरा बात ध्यान रखना बच्चे, अकबर जो था बैरम खान को हटाने के लिए 3 प्रकार का ऑफ़र किया था। पहला ऑफ़र किया था कि या तो कालपी और चंदेरी का सूबेदारी पद ले लो, या तो मक्का की यात्रा पर चले जाओ, और या तो राज दरबार में गुप्त मामले का सलाहकार बन जाओ। बैरम खान ने मक्का की यात्रा को स्वीकार किया और मक्का की यात्रा पर निकल पड़ा। और मक्का की यात्रा के दौरान 1560 का समय था। 1560 ईस्वी में गुजरात के पाटन नामक स्थान पर बैरम खान का हत्या कर दिया। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, मक्का यात्रा के दौरान गुजरात के
पाटन नामक स्थान पर, पाटन नामक स्थान पर मक्का यात्रा के दौरान गुजरात के पाटन नामक स्थान पर बैरम खान का हत्या किया गया। बैरम खान का हत्या किया गया। ठीक है, तो कभी भी आ जाए युवा अवस्था में संरक्षक कौन बना था बच्चे, तो उसका आंसर आता है बैरम खान। ध्यान रखना, बैरम खान जो था 1556 से लेकर 1560 तक संरक्षक रहा था। 1556 से लेकर कब तक रहा था बच्चे? 1560 तक रहा था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं किया था? तो अगर नादिर शाह ने अगर चढ़ाई नहीं किया था तो कहाँ पे नहीं किया था? कन्नौज में नहीं किया था। कहाँ पे नहीं किया था बच्चे? तो बोलना है कन्नौज में नहीं किया था। कन्नौज में नहीं किया था। अब देखो बच्चे, ये नादिर शाह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नादिर शाह 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह का शासनकाल था, यानी कह सकते हैं मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी कहा गया है। क्या कहा गया? रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह आक्रमण किया और 1739 में करनाल का युद्ध किया। 1739 में करनाल का युद्ध किया। कभी भी आ जाए, करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ से मोहम्मद शाह था जो रंगीला बादशाह था, और एक तरफ से जो बच्चा था ना, उसका नाम था नादिर शाह था। जिसमें मोहम्मद शाह था ना बच्चे, ये पराजित हुआ था। क्या हुआ? पराजित हुआ था। और नादिर शाह था ना बच्चा, एक करनाल के युद्ध में विजय हुआ था। और जब यही नादिर शाह जब विजय हुआ था तो अपने साथ मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया। मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया। तो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूटकर ले जाने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम क्या था बाबू? तो उस व्यक्ति का नाम था नादिर शाह। तो मोहम्मद शाह वर्सेज नादिर शाह के बीच में युद्ध हुआ था। तो ऐसे अगर पढ़ोगे ना बच्चे तो कभी भी आपको तकलीफ़ नहीं होगा, और लगातार मेरी सीरीज अभी चलती रहेगी। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छी वीडियो लगे लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। आज तक इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।